सीरीज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं कि खुश रहने के लिए कैसा रखें अपना माइंडसेट। हमारी खुशी हमारे परिवार के ऊपर भी निर्भर करती है। यदि हमें खुश रहना है तो हमारे परिवार का भी खुश रहना जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि एक सुखी पारिवारिक जीवन जीने के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सुखी पारिवारिक जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आपको कोई अपूर्णता अपने परिवार में लगती है तो सबसे पहले तो उसको स्वीकार करना शुरू करें। अपूर्णता को स्वीकारना कोई बुराई नहीं है। परिवार में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कई बार जो पारिवारिक कलह होते हैं उनका जो अंत होता है वो कई बार कम्युनिकेशन ना होने की वजह से होता है। संवाद, कम्युनिकेशन बहुत सारे मसलों को हल कर सकता है। परिवार में सिर्फ हमें कहना नहीं, सुनना भी चाहिए। प्रॉपर फीडबैक अगर हम एक दूसरे से लेते हैं, सही तरीके से एक दूसरे को फीडबैक देते हैं तो हमारे अंदर कम्युनिकेशन परिवार में बना रहता है और बहुत बार छोटी छोटी जो परेशानियां हैं वो बातों से ठीक हो जाती हैं। बहुत बार परिवार के सदस्यों से गलतियां होती हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। हमें चाहिए कि परिवार के सदस्यों को हम क्षमा करना सिखाएं और स्वयं भी क्षमा करना सीखें। परिवार में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना बहुत जरूरी है। क्वालिटी टाइम यानी कि आप परिवार के साथ जब बैठे तो उस समय आप कोई मोबाइल फोन ना देखें, उस समय कोई टीवी ना चल रहा हो, यानी आपका ध्यान एक दूसरे की तरफ हो। एक दूसरे के साथ बिना संवाद के, बिना बातचीत के साथ में अगर बैठते भी हैं तो एक अपनेपन का बोध होता है, एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। एक दूसरे को जब हम कुछ कहते हैं, सुनते हैं उनकी बातों को, तो इससे धीरे धीरे हमारे अंदर बॉन्डिंग और ज़्यादा डेवलप होती है और ये हमें साथ रहने में मदद करती है। हमारे अंदर करुणा, दया, उदारता परिवार के प्रति सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और हाँ, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक और ह्यूमर का माहौल भी परिवार में होना चाहिए। बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ आपको लगता है कि आप असमर्थ हैं, आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बहुत बार जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं, परिवार में जब कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप एक फॉर्मूला याद रखें: चेंज, इग्नोर, एक्सेप्ट। अगर आपको लगता है कि परिवार में किसी बदलाव की ज़रूरत है और अगर वहाँ वो चेंज आप ला सकते हैं तो आप चेंज करिए, चेंज का प्रयास करिए। पर यदि ऐसा लगता है कि चेंज नहीं हो पा रहा या चेंज होने जैसा नहीं है तो वहाँ फिर इग्नोर करना शुरू करिए। यदि आप चेंज भी नहीं कर पा रहे, इग्नोर भी नहीं कर पा रहे, तो बेहतर ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करना सीख जाइए। एक मुझे शाही की कहानी याद आती है। शाही एक जानवर आपने सुना होगा जिसके अंदर बहुत सारे, जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं और कई बार जब वो विपरीत परिस्थितियों में होता है, जब उसको असुरक्षा की भावना होती है तो वो अपने कांटों को खड़े कर लेता है और इस वजह से कोई दूसरे जानवर उसके ऊपर जब आक्रमण करते हैं तो वो कांटे उन जानवरों के हाथ में, उनके मुंह में गड़ जाते हैं और इस प्रकार से ईश्वर ने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ये एक साधन दिया है कि वो अपने कांटों से अपनी सुरक्षा कर सके। जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो शाही एक दूसरे के साथ बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे की गर्मी को बनाए रखते हैं। एक दूसरे के साथ वो इतने ज़्यादा सट जाते हैं कि कभी कभी एक दूसरे के संपर्क में आने से उनके कांटे एक दूसरे को चुभ जाते हैं। उनको थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा दर्द होता है, लेकिन वो ठिठुरती सर्द रात में अपनी सुरक्षा कर पाते हैं क्योंकि वो साथ साथ होते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी शाही होते हैं जिनको ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो उस समूह से, उस ग्रुप से थोड़े दूर चले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो दूर चले जाते हैं वो उस ठिठुरती ठंड सर्द रातों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। छोटे से दर्द को न सहने के कारण शाही अपना जीवन कभी कभी खराब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो परिवार में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो भी हम साथ होते हैं। थोड़े तकलीफों को साथ लेकर हम चलते हैं, हमें चलना चाहिए क्योंकि छोटी छोटी तकलीफें अगर हम सह लेते हैं तो बड़ी तकलीफों को सहने से बच जाते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि परिवार में कुछ ऐसा हो रहा होता है, कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जहां हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तो वहां आप विश्वास करें कि ये कुछ प्रारब्ध हो सकते हैं। प्रारब्ध को आप महाभारत के उस कहानी से जोड़ सकते हैं। आपको पता होगा कि भीष्म पितामह जब अपनी मृत्युशैया पर पड़े हुए थे तो एक उचित समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो उचित समय में अगर वो अपने प्राण छोड़ते थे, अपना शरीर त्यागते थे, तो इस आवागमन से उनको मुक्ति मिल सकती थी। उनका पूरा शरीर बाणों से छलनी था। वो बाणों की शैया पर सोए हुए थे और उस उचित समय का इंतजार कर रहे थे जब वो अपने शरीर को छोड़ सके। उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने वासुदेव से पूछा, श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मैं पिछले 100 जन्मों में देख सकता हूँ ऐसा क्या पाप मैंने किया था कि मुझे इस उचित समय के इंतजार में इस दर्द को, इस कष्ट को सहना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने उन्हें थोड़ी आत्म शक्ति दी, थोड़ा ज्ञान दिया और उस अंतर ज्ञान के माध्यम से भीष्म पितामह अपने 101वें जन्म को देख पाए। और उन्होंने पाया कि वो कहीं शिकार के लिए जा रहे थे और उन्होंने बीच में पड़े एक सर्प को उठाकर रास्ते से फेंक दिया था। उनका इंटेंशन उस सर्प को मारने का, उस सांप को मारने का नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको फेंक दिया और वो सांप झाड़ियों में जाके कुछ दिनों तक कांटों में फंसा रहा। वो बाहर भी नहीं निकल पाया, भाग भी नहीं पाया, अपना बचाव भी नहीं कर पाया। कांटों के झाड़ के ऊपर वो सांप पड़ा रहा और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। भीष्म पितामह ने जब उस चीज को याद किया, अपने कई जन्म पहले 101वें जन्म की उस बात को जब याद किया, तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं पिछले 100 जन्मों में उस फल को नहीं भोग पाया और इस जन्म में मैंने उस फल को भोगा। तो वासुदेव ने बताया कि इस जन्म में आपने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, आपने अनीति का साथ दिया। पिछले 100 जन्मों में आपके कर्म इतने प्रबल थे कि उस प्रारब्ध को आने का मौका नहीं मिल पाया। पर इस जन्म में आपने ये जानते हुए भी कि द्रौपदी का चिरहरण ठीक नहीं है, अन्याय है, आपने देखा, उसको बर्दाश्त किया और इसी वजह से वो प्रारब्ध आपके इस जन्म में शामिल हो गया। आपको उसका परिणाम इस जन्म में भोगना पड़ा। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रारब्ध भी होते हैं जिसको हमें बिताना पड़ता है, जिसको हमें झेलना पड़ता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कई बार विपरीत परिस्थितियों को आप प्रारब्ध मान सकते हैं। यकीन मानिए, थोड़े समय के बाद वो कट जाते हैं और आप फिर से वापस अपने सुखी जीवन को जी सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ। अगले वीडियो में हम कुछ और टिप्स लेकर आएंगे कि किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख सकें ताकि आप खुश रह सकें, हैप्पी रह सकें। नमस्ते।